मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत चूक गए थे। क्या आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूकना चाहेंगे या फिर जन भावनाओं के अनुरूप मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार, दिलजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जी हां, जिस अंदाज में 2016 में जब नवंबर में आखिरी विधानसभा का सत्र करने हरीश रावत मुख्यमंत्री की हैसियत से गैरसैंण पहुंचे थे, भराड़ीसैंण विधान भवन में तब मौका था हरीश रावत के सामने कि वो उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित कर देते, क्योंकि हरीश रावत उस सरकार को लीड कर रहे थे जिस सरकार को 18 मार्च 2016 को बहुत बड़ा झटका लगा था, जब विजय बहुगुणा की अगुवाई में 9 विधायक कांग्रेस के पाला बदल के बीजेपी की तरफ चल गए थे और उसके बाद कुछ लोग और भी गए। राष्ट्रपति शासन लगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हुए हरीश रावत की सरकार बहाल हो गई थी, लेकिन कांग्रेस बेहद कमजोर हो गई थी। उस दौरान हरीश रावत के प्रति एक सहानुभूति भी थी। जब सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत करके आ गए थे, सरकार बहाल हो गई थी, तब हरीश रावत के कुछ समर्थकों ने, साथियों ने उन्हें मशवरा दिया था कि गैरसैंण का मुद्दा आप लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद से उठा रहे हैं और गैरसैंण में एक बड़ा अच्छा खासा विधान भवन भी, विधायक हॉस्टल सब कुछ बन गया है और आपको ये मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की जन भावनाएं रही हैं राज्य के निर्माण के पहले से। इस लिहाज से आप गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित कर दे। लेकिन हरीश रावत सियासी लालच में उलझ गए। उनको लगा कि वो 2017 में विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, इस लिहाज से अगर उन्होंने गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया तो फिर हरिद्वार जिले की 11 सीटें, उधम सिंह नगर जिले की 9 सीटें और देहरादून की जो मैदानी माइंडसेट वाली सीटें, उनको नुकसान, वहां पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि हरीश रावत ने बहुत बारीक सियासत करने के चक्कर में एक चुनाव हरिद्वार से लड़ा और दूसरा उधम सिंह नगर से लड़ा, यानी कि दोनों जिलों की 20 सीटों को साधने के चक्कर में हरीश रावत गैरसैंण पर बड़ा फैसला लेने से चूक गए थे। अब वही स्थिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने है। मामला दूसरा है, लेकिन यह मसला भी उत्तराखंड की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिस पर निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेना पड़ेगा। अब इस मसले को और आगे लटकाया नहीं जा सकता, इसे और ज्यादा लिंगर ऑन करना बीजेपी के लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ऋषिकेश की जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी पिछले दिनों जो आई, उन तस्वीरों ने बताया कि उत्तराखंड की जनता एक तरह से अब गुस्से में है और जो मूल निवास और भू कानून का मसला है, जिसको कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी दल सत्ता में रहा, उसे टालते टालते रहने के चक्कर में आज ये हालात बन गए हैं कि पहाड़ पर खुद, जब कृषि मंत्रालय आज ये कह रहा है कि पहाड़ पर करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि है जो कृषि भूमि थी, वो एक तरह से खुर्द बुर्द हो गई, उस पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। ये क्या इशारा करता है? ये इशारा वही करता है जो हमने रविवार को ऋषिकेश में देखा। बड़ी तादाद में लोग स्वतः स्फूर्त वहां इकट्ठे हो गए। एक ही मांग थी कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाया जाए। हिमाचल की तर्ज पर सख्ती के साथ जो भूमि को खुर्द-बुर्द करने का खेल चला आ रहा है पिछले 24 साल से, उस पर लगाम लगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगले साल जब बजट सत्र आएगा, उसमें उनकी सरकार है वो सशक्त भू कानून लेकर के आएगी। लेकिन उसके बाद अब ये सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है और जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है और जो दूसरे संगठन है, वो भी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जब आपको सशक्त भू कानून पर निर्णय लेना है, तो फिर आप निर्णय लेने में अगले साल के बजट सत्र का इंतजार क्यों कर रहे हैं? शीतकालीन सत्र भी होना है और आप स्पेशल सेशन भी विधानसभा का बुला सकते हैं जब इतना बड़े महत्व के मसले पर कोई फैसला लेना हो तो। यानी एक तरह से बॉल फिर से जो तमाम जो आंदोलनकारी ताकतें उन्होंने मुख्यमंत्री और धामी सरकार के पाले में डाल दी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई बड़ा फैसला लेंगे? मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीजें रखी हैं, वो एक तरह से बड़ा संदेश देती हैं, क्योंकि इस मामले को अब और आगे लटकाया नहीं जा सकता। जिस अंदाज में कहा गया है कि आप सुभाष कुमार जो पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो जो कमेटी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है,
उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। अब जब आप नए सशक्त भू कानून लाने की बात करते, इसमें समूहों की यानी जनता की यानी सिविल सोसाइटी के ओपिनियंस भी उसमें लिए जाने चाहिए। एक तरह से आम राय बनानी चाहिए ऑल पार्टी के स्तर पे भी, और जो संगठन इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं उनको भी इसमें एक तरह से डायलॉग का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा ये भी मांग की गई है कि आप वो सब डेटा को सार्वजनिक करिए, एक तरह से श्वेत पत्र, व्हाइट पत्र जैसा जारी करिए, व्हाइट पेपर लेकर के एक तरह से आइए कि जो अब तक उद्योगों के नाम पर जो जमीनों की बंदरबाट की गई है, जो जमीनें दी गई है इंडस्ट्री के धन्ना सेठों को, उद्योगपतियों को, उसमें कितनी जमीनों पर ऐसे उद्योग लग भी पाए हैं या फिर उन जमीनों को प्रॉपर्टी डीलर के रास्ते खुर्द बुर्द कर दिया गया, बेच दिया गया, इसको लेकर के भी। उसके अलावा ये भी मांग की गई है कि जो आप भू कानून आप लेकर के आ रहे उसमें 200 मीटर सिर्फ जमीन उन लोगों को दी जाए जो पिछले 30 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं। और भी बहुत सारी मांगे जो ये संघर्ष समिति इसने की है। संघर्ष समिति ने ये भी कहा, ऐलान किया है कि चूंकि अब केदारनाथ में उपचुनाव होना है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। और जो संघर्ष समिति ने भी ऐलान किया है कि वो महारैली, स्वाभिमान महारैली अब केदारनाथ में ही करने वाली है। उसके बाद हरिद्वार में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में, रामनगर में, विकास नगर में और कुछ और जगहों पर भी इस तरह से स्वाभिमान महारैलियां की जाएंगी। यानी इस मामले पर जिस तरह से ऋषिकेश से जो रिस्पॉन्स आया है, उसके बाद आप जो संघर्ष समिति है वो पीछे नहीं हटना चाहती। वो जानती है कि इस मसले पर उत्तराखंड के आम जन की भावनाएं उद्वेलित हैं, उनमें आक्रोश है, इस लिहाज से इसे मुकम्मल पर पहुंचाया जाना चाहिए। आप खुद सुनिए जो मोहित डिमरिया संघर्ष समिति के संयोजक है वो किस तरह से क्या कह रहे हैं। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं, सरकार से चाहते हैं। एक तो सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है 2022 में, सरकार उसकी रिपोर्ट को जनता के सामने प्रस्तुत करे। उस रिपोर्ट में जिस तरह का कानून आपने बनाया है ज़मीनों को बचाने का, वो जनता भी जानना चाहती है। दूसरी मांग हमारी ये है, कोई भी कानून विधानसभा में पारित करने से पूर्व सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए। जो आंदोलनकारी हैं, जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, उस मीटिंग में उनको भी शामिल किया जाए। और जो उस मीटिंग में निकलकर सामने आता है जिसमें सर्वसहमति होती है, उसी के अनुरूप इस राज्य की विधानसभा में कोई भी कानून, चाहे मूल निवास का हो, चाहे भू कानून का हो, वो पारित होना चाहिए। हम चाहते हैं इस राज्य में जो लोग 30 सालों से रह रहे हैं, राज्य में रह रहे हैं, उन्हें ही सिर्फ 200 वर्ग मीटर जमीन आवास के लिए, उसमें भी सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति को सुविधा दी जाए। और उद्योगों के नाम पर जो जमीनों की लूट का रास्ता खुला है वो बंद होना चाहिए। उद्योगों में, कारोबार में जो जमीनें हैं, उसको जो काश्तकार है उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए, काश्तकार की। और जिस कारोबारी को वहाँ पर अपना कारोबार करना है उसकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। और ज़मीन को बेचने के बजाय 10 साल की लीज की व्यवस्था शुरू की जाए। इसके साथ ही साथ हम मांग कर रहे हैं, इस राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। 1964 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। भूमि बंदोबस्त होना। सुना आपने, यानी कुल मिलाकर के इस मामले पर हो सकता है ये जो डिमांड की जा रही है संघर्ष समिति के जरिए, ये बहुत कुछ डिमांड ऐसी भी हो जिनको पूरा किया जाना राज्य सरकार के बूते की बात ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस मसले को अब टाला नहीं जा सकता है। राज्य सरकार को इस मसले पर निर्णायक एक तरह से फैसला लेना पड़ेगा ताकि ये जो लोगों के बीच का जो गुस्सा है, लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उसको काबू में पाया जा सके। जो सामने शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने मास्टर शो खेलने का मौका है कि वो उत्तराखंड की भावनाओं को अनुरूप, जिस तरह हिमाचल में एक सशक्त भू कानून है, वहां की जमीनों को, भूमिधर की जमीनों को बचाने को लेकर के वैसा ही सख्त से सख्त कानून उत्तराखंड में भी बनाया जा सके। यानी एक मौका भी है, एक अवसर भी है और साथ में एक चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से गैरसैंण पर हरीश रावत निर्णय लेने से उनके कदम ठिठक गए थे, अगर उसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मसले को सिर्फ लिंगर ऑन करेंगे, टालने की रणनीति पे चलेंगे, तो बीजेपी के लिए भी और खुद उनकी सियासत के लिए भी बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा उनके लिए ये नहीं रहने वाला है। कम से कम ऋषिकेश में जिस तरह से तस्वीरें नजर आई और जो लोगों की भावनाएं दिखाई दी हैं, वो बताती हैं कि अब इस मसले को सरकार आगे नहीं खिसका सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मसले को और बहुत ज़्यादा फुटबॉल की तरह इधर से उधर नहीं खेला जा सकता है। इस मसले पर कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कम से कम जो पहाड़ की भावनाएं हैं उनको एक तरह से अधिक संतुष्ट किया जा सके। धनुष हुड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।